अफगानिस्तान के सूरत हाल पर गौर। इस्लामी दुनिया के बड़े आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। OIC का गैर मामूली इजलास दिन 11:30 बजे शेड्यूल। वजीर आजम भी खिताब करेंगे। अफगानिस्तान, बोस्निया, मलाइशिया, कुवैत और इंडोनेशिया के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, कतर, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के वफूद भी शिरकत करेंगे। OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आए अफगान वजीर खारजा की मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइश गाह आमद। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी की वफ्द के हमरा JUIFA के सरबराह से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। पोलिंग जारी। 17 अजला में 2382 नेबरहुड और विलेज काउंसिल नशिस्तों पर हजारों उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे के मुकाबले। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर 217, खवातीन की नशिस्तों पर 876 उम्मीदवार मुंतखब। 285 किसान, 500 यूथ और 154 अक़लियती उम्मीदवार मुकाबले के बगैर फातेह करार। कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 259 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.6% रह गई। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले ने शहरी की जान ले ली। कोरंगी मेहरान टाउन के इंडस्ट्रियल एरिया थाने के बाहर लवाहकीन और इलाका मकीनों का एहतजाज। जाली मुकाबले में मुलव्विस 3 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। नौजवान को गोली करीब से मारी गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। राना वहीद ने 2 और अफराज ने 1 गोल स्कोर किया। कौमी टीम आज बांग्लादेश का सामना करेगी। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की शौहर के साथ गेम खेलते वीडियो वायरल। खेल ही खेल में नए साल के अज़ाइम भी बता दिए। खैबर पख्तूनख्वा से जहां बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला और बन्नू में वोटिंग का अमल जारी है और वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है और वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल सलाम से। जी अब्दुल सलाम, बताइएगा। के पोलिंग स्टेशन नंबर 31 में खड़ा हूँ। ये कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। इसमें मर्द और ख़वातीन के अलग अलग बूथ जो है वो कायम किए गए हैं। बन्नू में काफ़ी चंद दिनों से सर्दी में इजाफा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पोलिंग स्टेशन पे काफ़ी गहमा गहमी है और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के सपोर्टर सुबह ही से यहाँ पहुँच चुके हैं। पोलिंग अमले की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं और इलेक्शन जो है वो जारी है। वोटिंग जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन में दाखिले के जितने भी रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो वोटरों की तलाशी ले रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जी। बाजोर खार VC3 हाशिलोंग में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए मुसलसल आ रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी सलीमुल्लाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त VC3 हाजी लवंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है और यहाँ पर वोटर्स आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त वोटर्स की तादाद थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पर शदीद सर्दी है। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वोटर्स में इजाफा होता जाएगा। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमला पहुँच चुका है और वो वोटर्स के इंतज़ार में है। वोट्स पूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर फीमेल पोलिंग बूथ पर भी अमला पहुँच चुका है और यहाँ पर पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं जहाँ पर वोटिंग जारी है। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी की भी काफ़ी सख्त इंतज़ाम की गई है और पुलिस की नफरी यहाँ
यहाँ पर तैनात की गई है, जो वोटर्स के अलावा बाकी किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, और यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं उनके मोबाइल भी यहाँ पर लिए गए हैं उनसे, ताकि वो वहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल भी न कर सके। जी। खैबर पख्तूनख्वा के सत्र अजला में बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पेशावर में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर, बताइएगा अभी कैसी गहमा गहमी है? देखिए, ज़िला पेशावर की 7 तहसीलों में आज बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें से पेशावर सिटी तहसील से मेयर का इंतखाब किया जाएगा। और इस वक्त मैं इसी हलके में मौजूद हूँ जहाँ पर मेयर का इंतखाब किया जाएगा। वैसे तो ओवरऑल ज़िला पेशावर में ज़िला सिटी जो तहसील है इसमें 9 विलेज और 121 नेबरहुड कौंसल्स हैं। ताहम यहाँ की कुल आबादी जो है वो 18 लाख से ज़्यादा है, लेकिन वोटर्स की जो तादाद है वो 9 लाख के करीब है, जिसमें 5 लाख जो है वो मर्द हैं और ख़वातीन की वोटर्स की तादाद 4 लाख के करीब है। तो हम इसके बावजूद मतलब लाखों की तादाद में वोटर्स हैं, लेकिन गहमा गहमी का सिलसिला जो कि 8 बजे से शुरू होना चाहिए था वो नहीं हो सका था। पेशावर सिटी की जो तहसील है वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के में जो इलेक्शन बूथ कायम थे, जो कि पोलिंग स्टेशन वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर 8 बजे वोटिंग का आगाज़ नहीं किया जा सका। 8:30 और 8:45 के करीब मुख्तलिफ मकामात से हमें इतलात मौसूल हुई कि वोटिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से कसाबखाना तहसील में कसाबखाना के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है ख़वातीन के लिए। इसमें 4 पोलिंग बूथ्स हैं, लेकिन जो वोटिंग का अमल है वो 8:45 के बाद ही शुरू किया जा सका है। अब तक तकरीबन 10 वोट जो हैं वो पोल किए जा सके हैं। दूसरी जानब हमने वोटर्स से कुछ इस तरह भी मालूमात हासिल की गई हैं कि उन्हें वोट पोल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि 6 बैलेट पेपर्स पर उनको स्टैंप लगानी है, मेयर पर लगानी है, ख़वातीन, यूथ, किसान और अक़लियत पर उन्हें स्टैंप करनी है। तो इस वजह से पोलिंग का जो अमल है वो काफ़ी हद तक सुस्त रवि का शिकार है। इस पोलिंग स्टेशन में 2300 से ज़ायद वोटर्स हैं, लेकिन अब तक सिर्फ जो हैं 10 जो वोट हैं वो कास्ट किए जा सके हैं। और वजह यही बताई जा रही है कि यहाँ पर पोलिंग बूथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। चूँकि 6 बैलेट पेपर्स पर उन्हें स्टैंप करनी पड़ती है, तो पोलिंग बूथ यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था, पोलिंग का अमला जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए था। इस तरह की शिकायत वोटर्स जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर वो तादाद नहीं है जो कि जॉइंट पोलिंग स्टेशन पर होती है, या जो मर्दों का पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है। लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में भी ये शिकायत नज़र आ रही है कि पोलिंग का अमला जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, पोलिंग बूथ ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि 6 बैलेट पेपर पर उन्हें स्टैंप लगानी पड़ती है। और ख़वातीन अक्सर जो हैं वो दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग अमले के पास आती हैं और वो पूछती हैं कि भाई ये किस चीज़ का बैलेट पेपर है, दूसरा किसान का किस चीज़ का। तो वो इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो रही है, जिसके बायस पोलिंग का जो अमल है वो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है कि लोग जो हैं वो अपने वोटर्स को, उम्मीदवार अपने वोटर्स को भी समझाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने 6 बैलेट पेपर पर स्टैंप करनी है। और चूँकि सर्दी है, सुबह का वक्त है, इतवार का दिन है, इस वजह से अभी वो गहमा गहमी नहीं है जो कि जिसकी तवक्को की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, वोटर्स जो हैं वो लाजमन आएंगे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। दूसरी जानिब उम्मीदवारों की जानिब से भी, जैसे कि सुबह उन्हें मुख्तलिफ ज़राए से पता चल गया कि वोटर्स जो है वो इलेक्शन जगह पर नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी कैंपेन ज़्यादा तेज़ कर दी है। जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी लोगों को फ़ोन कॉल कर रहे हैं और इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए। तो सूरत हाल इस वक्त यही चल रही है। पेशावर के मुख्तलिफ जगहों पर सूरत हाल, कहीं पर वोटिंग के जो है वोटर्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में है, तो कहीं पर काफ़ी कम है। जी, पोलिंग अमला कम है, पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। आमिर जमील, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।